दोगे, एक रूम में बंद कर दोगे, लेकिन उसके अंदर की जो आत्मा है वो मानेगी नहीं कि मेरे को फोन चाहिए, ठीक है ना। तो वो घर के अंदर बंदित रह के ये काम नहीं कर सकता, उसको विशेष प्रकार की टैबलेट देनी पड़ेगी जो आइसोलेशन में पॉसिबल है, जो यहाँ पे घर के अंदर पॉसिबल नहीं है। एक पेरेंट्स वो सारी चीजें नहीं कर सकता। और अगर किसी चीज से अपने बच्चे के फ्यूचर सही हो रहा है तो कौन सा पेरेंट्स ऐसा पेरेंट्स होगा जो अपने बच्चे को रोकेगा कि आइसोलेशन नहीं जाना है। आपने देखा होगा अभी भी जो धूम्रपान के शिकार होते हैं, जो ड्रग्स के शिकार होते हैं, उनके पेरेंट्स उनको आइसोलेशन में भेजना चाहता है, लेकिन बच्चा खुद नहीं जाना चाहता। वहां उन्हें विशेष मेंटली जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनको ट्रीटमेंट देते हैं, उन्हें उस चीज से थोड़ा सा अलग करते हैं, बहुत सारी मेडिसिन दी जाती है जो घर पे पॉसिबल नहीं है, वो एक आइसोलेशन सेंटर में पॉसिबल है। इसीलिए मेरा मुद्दा यहाँ पर यही था जो आपसे मैं सहमत हूँ कि घर पर आइसोलेशन, लेकिन घर पे आइसोलेशन नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। इसका आइसोलेशन एक विशेष चिकित्सा सेवाओं के साथ पॉसिबल है, जो एक आइसोलेशन सेंटर में होना पॉसिबल है, जहां पर विशेष मेडिसिन, साइकोलॉजिस्ट, सारे जितने भी इस टॉपिक से रिलेटेड चिकित्सक होंगे वो उनका ट्रीटमेंट करेंगे, और तभी जाके एक बच्चा उस लत से सिक्योर होकर के अपने फ्यूचर की ओर आगे बढ़ पाएगा। और ये बात केवल उन बच्चों के केवल 2 साल के 3 साल की नहीं, ये उनकी लाइफ का सवाल है। और लाइफ केवल उस एक बंदे की नहीं होती है, उस बंदे से कनेक्टेड जितने भी पर्सन होते हैं, चाहे वो उनके माता पिता हो, चाहे उनके भाई बहन हो, चाहे उनके दोस्त हो, अगर एक बंदा सक्सेस होता है ना, वो सबको साथ में लेके सक्सेस होता है। और ये पॉइंट हमने यहीं पर, हमारा विपक्ष इसी पॉइंट के साथ यहीं पे अड़ा हुआ है कि कम से कम 21 दिन का आइसोलेशन होना चाहिए। अगर आप फिर भी इसके विपक्ष में कुछ कहना चाहते हैं तो बताइएगा। 1 मिनट इसमें व्यवधान पैदा करूंगा। इसने सबसे ज़्यादा शिक्षा के क्षेत्र में काम लिया है, और जहाँ तक है पेमेंट करना हो, पहले हम बैंक जाते थे, चेक देते थे, निकालते थे, करते, लेकिन अब घर बैठे कहीं से भी जितनी ज़रूरत हो, हॉस्पिटल में हो, कहीं पर भी हो, हमें आवश्यकता हो, अर्जेंट हो, तो हम सीधे फ़ोन पे या गूगल पे कुछ भी कर सकते हैं। तीसरी बात है, यदि इमरजेंसी हो, पहले कोई भी एक्सीडेंट हो जाता था तो ज़्यादा यहाँ मोबाइल से होते नहीं थे तो गाड़ी बुलाने जाना पड़ता था, लेके आपने बहुत घटनाएं सुनी होगी, लेकिन अभी हाथों हाथ 108 मतलब एम्बुलेंस को कॉल करके बुलाया जा सकता है। सामान्य आधे घंटे के अंदर उसका ट्रीटमेंट मतलब हॉस्पिटल पहुँचाया जा सकता है, लेकिन पहले 1-2 घंटे लगते थे उसको पहुँचाने में। और मेरा पहला पॉइंट, मोबाइल के दुरुपयोग से सुनने में प्रॉब्लम आती है तथा अनिद्रा का शिकार होते हैं लोग, और रात तक बहुत देर तक बातें करने से उनके जो मस्तिष्क भी कमजोर होता है। बच्चों को गेमिंग की बुरी लत, मोबाइल से बहुत सारे दुरुपयोग है ही। जैसे कोई किसी के साथ मजाक करना चाहता है तो उसको कॉल करके कहेगा उसके घर वालों के साथ वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया, जिससे उनके साथ बहुत बुरा प्रभाव होगा, वो कोई अर्जेंट काम कर रहा होगा, उसे छोड़ना पड़ेगा। इसलिए मोबाइल के बहुत दुरुपयोग है ही। अश्लील संदेश भेजते हैं और पूरे वीडियो भेजते, जिससे समाज में भ्रष्टाचार फैलता है। साइबर अपराध मोबाइल से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण दुरुपयोग है, जिससे लोगों की गोपनीयता पर धावा बोलना तथा संवेदनशील जानकारी को चुराना और कई घोटालों को सुविधाजनक बनाया जाता है। भारत में कई भ्रष्टाचार होता है, इसके कारण महत्वपूर्ण भूमिका मोबाइल की होती है।
पक्ष की ओर से। मोबाइल फ़ोन हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर हम कहीं मुसीबत में फंसे हो तब हम मोबाइल फ़ोन से किसी को भी बता सकते हैं या कह सकते हैं कि हम इस मुसीबत में हैं, तब हमें कोई भी सुविधा हमें या फिर कोई उपाय देने से जिसे हम मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं, या फिर हम कोई भी हमें जैसे कि छोटे बच्चे हैं उन्हें अगर कोई गिरफ्तार या फिर उसे कोई पकड़ लेता है तो फिर अगर उनके पास छोटा फ़ोन होगा तो वो कॉल करके बता सकते हैं कि हमें इस वक्त हमें किसी ने पकड़ लिया है या फिर किडनैप कर लिया है। विपक्ष की तरफ से एक प्रश्न पूछा गया था कि दुर्घटना जब भी होती है मोबाइल की वजह से सूचना देने के कारण, लोग कोई कार्य कर रहे होते हैं तो उसके ऊपर वो उसमें व्यवधान पैदा होता है। क्या ऐसा ये सही है क्या? पक्ष में अपक्ष की तरफ से कोई आप बताएं कि क्या ये गलत है? आपने कहा कि जब भी कोई ऐसे होता है तो लोग देखते हैं, मतलब उससे सहमत नहीं है ज़्यादातर। मैं आपसे निवेदन करूँगा आप अपना क्वेश्चन वापस दर्ज करें। मैं इस बात पे मानता हूँ कि कोई जो है वो प्रैंक कर सकते हैं कि गलत फ़ोन करके, लेकिन ऐसा बहुत ही कम होगा, क्योंकि जो प्रैंक करते हैं वो भी एक मानव है, वो भी ह्यूमैनिटी कभी न कभी दर्शाएंगे। तो वो कभी न कभी सिर्फ बहुत कम ऐसे इंटेंस होंगे जब वो कॉल करेगा किसी को या किसी खास रिलेटिव्स को कि हाँ कि इनका एक्सीडेंट हो गया है कि आपको जल्दी पहुंचना चाहिए। आउट ऑफ 199 टाइम्स ये जो कॉल किया जाएगा किसी के द्वारा रिलेटिव्स को, वो हमेशा अच्छे के लिए किया जाएगा कि आपके रिलेटिव्स का या इसका या उसका कहीं ना कहीं दुर्घटना हो चुकी है तो आपको वहाँ तुरंत पहुँचना चाहिए। क्या राय है सर? एक्चुअल सर मेरे को लगता है कि जो आपने बोला उसमें बहुत ज़्यादा फ़ोन के कारण टाइम वेस्ट होता है। आपको पता होगा, आपके पास भी फ़ोन है तो आपको पता होगा कि आपके पास कंपनी के रोज़ के कॉल कितने आते हैं। क्या वो टाइम पहले ह्यूमन का ख़राब होता था? आज जिसके पास फ़ोन है, स्टूडेंट लाइफ की मैं बात करूँ, बात एक्सीडेंट की चल रही है सर। एक्सीडेंट पे ही आ रहा हूँ मैं उसी से। सर मेरा कहने का मतलब है जैसे वो फ़ोन टाइम ख़राब हो रहा है वैसे ही बहुत सारी समस्या होती है। जैसे आपने एक्सीडेंट देखा, उसके बाद उस समय क्या होता है कि बहुत सारे लोग उसमें वीडियो बनाने का काम करते हैं और बहुत सारे फ्रैंक जिनकी हैबिट पड़ गई है, क्या वो उस समय फ्रैंक करने से बचेगा क्या? जिसकी हैबिट बच चुकी है, क्योंकि हमारा यहाँ पर टॉपिक दुरुपयोग है। हमने ये नहीं बोला कि इसमें सही उपयोग नहीं है, सही उपयोग भी है, लेकिन हमारा टॉपिक दुरुपयोग से रिलेटेड है, इसीलिए मैं यहाँ नेगेटिव पॉइंट गिना रहा हूँ। तो जिसकी फ्रैंक करने की हैबिट पड़ चुकी है छोटी आयु के अंदर भी, वो हैबिट छूटने वाली नहीं है। तो जो फ्रैंक करने हैं वो तो करेंगे। पक्ष तो परसेंट बता रहा है कि 1% कुछ बताया था फ्रैंक होता है, आप भी, और 99% तो उसके पक्ष में बोल रहे हैं। आप क्या इस बात से सहमत है? मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। फ्रैंक होता है जो 50% लोग करते हैं। आपने भी देखा होगा। कितना हुआ है आपके जीवन के अंदर? कितना हुआ? मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है। जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था, मेरे साथ में मेरे दोस्तों ने हेलो सर, बहुत बार किया। मैं सॉरी आपको बीच में सॉरी सर, सुनिएगा प्लीज, बात को अभी कटाक्ष करना जरूरी है सर। हाँ बोलिए सुन रहा मैं आपको। आपने कहा था 50%, जहाँ तक मैंने देखा अभी तक ऐसा कोई प्रैंक नहीं हुआ है। मतलब सर ने बताया 99% सही होता है, 1% कोई अपराध होता है जो करता है। आपने 50% बोला है। मैं आपको पूछ चुका हूँ पहला क्वेश्चन। आपकी बात से मैं सुनी, आप मेरी बात सुनिएगा। आप अपने जीवन काल में पूरे दिन में कितने समय फोन इस्तेमाल करते हैं? 1.5 से 1.5 घंटा। तो सर आपके साथ फ्रैंक कैसे होगा? मैं 24 घंटे इस्तेमाल करता हूँ, तो मेरे साथ संभावना ज़्यादा होगी कि आपके साथ संभावना ज़्यादा होगी। आप 24 घंटे में से 1 घंटा इस्तेमाल करते हैं, यानी 24 घंटे का कितना प्रतिशत हुआ? 10%। और 10% में आपके साथ एक बार फ्रैंक हुआ है 10% में, तो 24 घंटों में कितनी बार होगा? आपने थोड़ी बहुत मैथ पढ़ी होगी तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। सुनिएगा सर, आप कह रहे हो 24 घंटे, जिस प्रकार आप हमें ऐसे भड़का रहे हो 24 घंटे पॉसिबल नहीं है, मेरे को पता है, आपको भी पता है। उसी प्रकार आपकी बातों का भी कोई अस्तित्व नहीं सर। रात को मैं सोता हूँ ना, मैं नींद में होता हूँ, सुबह उठ के देखता हूँ तो मेरे पास कॉल की लिस्ट आ रखी होती है। 24 घंटे फोन अवेलेबल होता है, लेकिन ह्यूमन अवेलेबल नहीं होता है। ये मैं बात पहले ही कह चुका हूँ। सॉरी सर, जैसा कि आपने कहा कि अगर आपके पास 10% प्रैंक हो सकता है, लेकिन जो प्रैंक करेगा वो आपका कोई अनजाने व्यक्ति नहीं करेगा। इस बात को मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ सही है। इस बात को अगर आप मानते हो तो ये कहिए कि अगर वो आपका जाना पहचाना व्यक्ति है जो आपसे प्रैंक कर सकता है, तो ये आप उस आदमी को, व्यक्ति को आराम से अच्छे से जानते हैं कि ये इस बंदे की ऐसी आदतें हैं कि ये प्रैंक कर सकता है या ये प्रैंक नहीं कर सकते। वो तो 99 टाइम्स ही सही जा रहा है। जो गवर्नमेंट के साथ फ्रैंक करते हैं ना, जो गवर्नमेंट के साथ फ्रैंक करते हैं वो गवर्नमेंट के ही आदमी होते हैं, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट के साथ कितनी पब्लिक जुड़ी हुई थी, अपन उनको पहचान नहीं सकते। मैं ये नहीं कह रहा मुद्दा सड़क दुर्घटना का था, और सड़क दुर्घटना का जो मुद्दा जाएगा पुलिस स्टेशन में या एम्बुलेंस को बुलाने में जाता है।
ठीक है ना। तो वो मुद्दा कोई जान पहचान वाला आदमी नहीं करेगा, वो मुद्दा कोई भी अनजान व्यक्ति जिनको ये हैबिट पड़ चुकी है वो करेगा जरूर। उस बात में मैं कह रहा हूँ कि वो केवल 1% ही है, आउट ऑफ 100 ओनली 1% मेरी लाइफ नॉट में 99%। आपकी लाइफ में 50% नहीं हो सकता सर, कभी किसी के भी लाइफ में 50% नहीं हो सकता। मैं कहता हूँ, मैं आपको 4 बार कॉल करता हूँ एक दिन में, तो मैं 4 बार ही आपको सही इन्फॉर्मेशन देता हूँ, आपकी ये मेरा तो 100% हुआ। नहीं, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। यहाँ के जो आपके स्टाफ साथी जो है, तो आपको इन पर इनकी जान पहचान है, जैसे प्रवीण जी सर है, सवई जी सर है, ये यहाँ के जो स्टाफ साथी है, कमेटी जो भी बैठी है, ये अगर आपको कॉल करती है तो 100% टाइम्स ये सही होगा कि वो आपके साथ प्रैंक नहीं कर रहे हैं और आपको सही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, वो आप मन ही मन आप अपने खुद से पूछिएगा। यहाँ बैठे जितने भी सदस्य हैं वो खुद से पूछ सकते हैं वो क्वेश्चन का आंसर। क्या आपका हर फ्रेंड, जो मैक्सिमम फ्रेंड है, जितने फ्रेंड है, एक बार दिमाग में सोच लीजिए, आपके जितने भी दोस्त हैं उनमें से कितने लोग आपके साथ मजाक कर सकते हैं? एक बार आंसर दीजिएगा। मैं इस टॉपिक से थोड़ा सा हट रहा हूँ, मेरे को पता है, लेकिन मैं आपसे आंसर पूछता हूँ, कितने लोग आपसे मजाक कर सकते हैं? जो बहुत अच्छे दोस्त हैं वो मजाक कर सकते हैं, कितने लोग होंगे? लेकिन सुनिए सर, अगर बात वो अनहोनी घटना की बात है, अगर बात दुर्घटना की है, तो वो बंदे जो मेरे अच्छे दोस्त हैं वो कभी भी ऐसा मजाक मेरे साथ नहीं करेंगे सर। इस बात में क्या मानते हो आप? मैं दोस्त की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे टॉपिक था सोशल मीडिया। जो बाहर से देख रहे हैं, दोस्त कभी भी उस समय मजाक नहीं करेगा। आप खुद के टॉपिक से हट रहे हो सर। नहीं हट रहा हूँ मैं। हाँ, दोस्त का पूछा अपने टॉपिक से हट रहे हो। आपने, मैंने कहा मजाक कितने लोग कर सकते हैं, आप टॉपिक से हटे। मैंने कहा मेरे मजाक दोस्त करते हैं। पहले बात सुनिएगा। मैंने कहा सर कि मेरे दोस्त जो हैं वो मजाक करते हैं। हाँ। आउट ऑफ 190% बंदे मजाक करते हैं, लेकिन वो अनहोनी घटना के समय मजाक नहीं करेंगे कभी भी। मेरी बात सुनिएगा, उस अनहोनी घटना के समय आपके कितने दोस्त वहाँ पे अवेलेबल होने की संभावना है? बहुत कम संभावना है। बहुत दोस्त संभावना है, यही कहना चाह रहा हूँ मैं कि वहाँ पर जितने जो व्यक्ति अनजाना है, मिल सकती है, जो व्यक्ति मेरे से अनजाना है, हाँ, मेरे को सही से नहीं जानता, उसके पास मेरे नंबर है, तो वो मेरे साथ मजाक नहीं करना चाहेगा, वो मेरे को सही इन्फॉर्मेशन देना चाहेगा। मैं यहाँ पे पुलिस स्टेशन की, क्योंकि दुर्घटना होगी तो जो मैसेज भेजा जाएगा आपके कॉल पे नहीं भेजा जाएगा, वो मैसेज भेजा जाएगा आपके पुलिस स्टेशन पे, और किसी को आपकी लाइफ से नहीं पड़ी होगी, क्योंकि अनजान है तो आप जिंदा रहो या मरो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो प्रैंक करेगा किसके साथ? पुलिस स्टेशन से। आप अपने टॉपिक से भटक रहे हैं, या आपको लग रहा होगा थोड़ा बहुत, जो संसद में बैठे उन लोगों को भी लग रहा होगा कि आप अपने टॉपिक से भटक चुके हैं, क्योंकि मेरा टॉपिक ये था कि आप बिना जानने वाले लोग, कितने लोग वहाँ पुलिस स्टेशन में फोन करेंगे, और जब आप मरोगे या जिंदा रहोगे तो वहाँ अनजान लोगों में से केवल 2% होंगे जिनको फर्क पड़ेगा कि आप जिंदा रहे, जिनके पास इंसानियत होगी, और बचे हुए 98% लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ना वाला कि आप जिंदा रहो या मरो। यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट है, मैं इस टॉपिक को यहाँ से लिंक करूंगा, यहाँ जितने भी स्टूडेंट है, कितने मैरिड में आता है, ये फर्क केवल उसकी फैमिली और टीचर को और उस स्टूडेंट को पड़ता है। कभी भी दूसरे स्टूडेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरा स्टूडेंट चाहता है कि नीचे गिरे। वैसा ही टॉपिक ये वाला है। मैंने अपना पॉइंट, जो पक्ष जो था, ये मुद्दा रखने से पहले मेरा पॉइंट यही था कि जिनमें इंसानियत होगी वो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। को मैं यही सवाल पूछ रहा हूँ, इंसानियत कितने लोगों के पास होती है? मैं इस यहाँ पे बैठी पब्लिक से पूछना चाहता हूँ, जितने संसद में देख रहे हैं, कितने लोगों के पास सही मायने में इंसानियत होती है? तो इंसानियत कहीं न कहीं हर एक इंसान के पास इंसानियत है। ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसके पास 1% इंसानियत नहीं है। हर एक के पास इंसानियत है, एटलीस्ट 50% हर एक के पास इंसानियत है। अगर सर इंसानियत होती तो मैं इस टॉपिक को छेड़ता नहीं। आज हमारे भारत के अंदर जितने दुरुपयोग कहीं ना कहीं बता रही है कि, और साइंस भी बोलती है और सामाजिक भी बोलती है कि कहीं ना कहीं डे बाई डे इंसानियत मानव में से खत्म हो रही है, और इस बात से साइंस भी सहमत है, सामाजिक भी सहमत है, लेकिन आप सहमत नहीं, इसका मैं नहीं जानता। लेकिन इस बात पर गौर कीजिएगा। अगर आप ये कह रहे हैं कि जो दुष्कर्म जो हो रहे हैं वो बढ़ रहे हैं दिनों दिन, लेकिन आप इस प्रकार से, तो जो इतने सारे बच्चे यहाँ सामने बैठे हैं या फिर अपन साथ में बैठे हैं, तो आप में से ऐसे कितने देखे हैं सामाजिक तत्व जिनमें 1% इंसानियत नहीं है? यहाँ पे तो करीबन हजार की आबादी बैठी है, उसमें तो मैं एक को भी नहीं जानता, 1-2 को भी नहीं जानता जो ऐसा है कि आगे एकदम इंसानियत ही त्याग चुका हूँ। सर अभी ये बच्चे एक एज के बाद पता चलता है कि उसने इंसानियत त्यागी है कि रखी है, क्योंकि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। ये बात आपने भी सुनी होगी और मैंने भी सुनी है। अभी ये बच्चे हैं, इनकी एज अभी वो मैच्योर नहीं हुए हैं कि उनको पता हो कि वो उस एज तक पहुंचे। दुष्कर्म करने वाला कभी छोटा बच्चा नहीं
नहीं होता, वो होता है 17, 18, 19, 20, 22, 24, 35, 40 साल का। कभी भी एक बच्चे का नाम सुना है कि 10 साल के लड़के ने किसी को जान से मार दिया, 10 साल के बच्चे ने किसी फीमेल के साथ रेप कर दिया? ऐसे केसेस कभी सुने आपने? मैंने तो आज तक नहीं सुने। जो केसेस होते हैं वो एक वैश्यक व्यक्ति करता है, एक एडल्ट ह्यूमन करता है। सर जो होते हैं वो सही नहीं होते। सर मैंने क्या कहा? 99% में आप ये कलंक नहीं लगा सर मैं ये क्या कह रहा हूँ, सारे यही होते हैं। आप अपने टॉपिक से आप भटक रहे, मैं नहीं। क्योंकि आज इंडिया की जो जनसंख्या आप चेक करोगे वहां पे सबसे ज्यादा जनसंख्या बच्चों की नहीं है, वहां सबसे ज्यादा जनसंख्या है एडल्ट की। और मेरा टॉपिक यही था, और एडल्ट सबसे ज्यादा खराब हो रहे हैं। और ये टॉपिक प्रतिशत आप देख लीजिए, ये जो बात थी वो एडल्ट से रिलेटेड है। कभी आपको यदि समझ में आया है, जिन विद्यार्थियों को और जिन मेरे साथी सुधीजनों को ये बात समझ में आई है, तब तो ये आज का ये जो हमने तकरीबन 1-1.5 घंटे का समय जाया किया, उसका प्रतिफल हमें मिलेगा। नहीं तो या केवल बैठ करके जो बात आपने अनसुनी की है, इस तरीके से यदि अपने जीवन के अंदर आप किसी बातों को या सुनी गई बातों को आप मनन नहीं करोगे, चिंतन नहीं करोगे, तो कहीं ना कहीं हम अपने मूल उद्देश्य से, मूल लक्ष्य से भटक रहे होंगे। मैं सीधा पॉइंट के ऊपर बात करूंगा। आज के इस वाद विवाद प्रतियोगिता के अंदर पक्ष और विपक्ष ने अपनी बात को बड़े जोर शोर के साथ में रखी, जिसमें हालांकि निर्णायक मंडल की तरफ से ये रिजल्ट परिणाम तो गोपनीय रखा गया है। हम इसके ऊपर चर्चा अंतिम दिन करेंगे, जिस समय हिंदी इस सप्ताह का जो अंतिम दिन होगा, जिस समय हम सब मिलकर के धूमधाम से मनाएंगे। लेकिन मैं कुछ एक हिदायत जो निर्णायक मंडल की तरफ से दोनों पक्षों की बात को सुनते हुए यहाँ पे आपके बीच में इस आज की इस वाद विवाद प्रतियोगिता के बाल संसद में के इस पटल पर मैं रखना चाहूँगा। सबसे पहले तो सभी विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है, और वैसे मैं सबसे अनुरोध करूँगा, फ़ोन का उपयोग है वो यथासंभव हो। जहाँ तक मैं ये कहूँ कि पूरी कोशिश करें कि कम से कम समय में उपयोग करें। हम सब आज यहाँ खड़े यहाँ बैठ करके हम सब मिल कर के इस तरीके से एक ऐसा संकल्प लें ताकि अपने भविष्य में कोई किसी तरीके की, मैं ये कहूँ कि मनोवैज्ञानिक रूप से कोई किसी तरीके की मानसिक तौर से कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो। इसीलिए कम से कम समय में इसका उपयोग करें और सीमित समय में और सही उपयोग के लिए काम मिले। पहला पॉइंट तो ये था। दूसरा, छोटी उम्र के बालकों के लिए विशेष तौर से निर्णायक मंडल ने भी पॉइंट लिखा है, और दोनों की तरफ से ये बात, विपक्ष की तरफ से मुख्यतः ये बात रखी गई थी कि कम उपयोग करना चाहिए, न के बराबर। दूसरी बात, फोन पर किसी तरीके से जो प्रभाव पड़ते हैं, उस प्रभावों के ऊपर हमें भी चिंतन करना चाहिए। आप सबको इसके बारे में सोचना चाहिए, सबको दूर रहना चाहिए। तो इन बातों को लेकर के ये पॉइंट नोट किए गए थे, आपको भी ध्यान रखना होगा। और समय की नज़ाकत को ध्यान में रखते हुए मैं इस बात को, आज इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करता हूँ। आदरणीय प्रबंधक सर से, मुख्य अरविंद से आप 2 बात सुन करके फिर बाद में हम आगे की कार्रवाई को शुरू करते हैं।